नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ज़िंदगी में माता-पिता की कितनी अहमियत है? क्या हम उनके त्याग और बलिदान को समझ पाते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो ना सिर्फ आपकी आँखें नम कर देगी, बल्कि आपको ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी सीख भी देगी। यह है ठंडी रोटी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम अक्सर अपने माता-पिता के त्याग को भूल जाते हैं। जब हम छोटे थे तो वे हमारे लिए अपना सब कुछ छोड़ देते थे। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, शादी हो जाती है, तो कभी-कभी हम उनकी कद्र करना भूल जाते हैं। आज की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जो बीज हम आज बोते हैं, वही फसल हम कल काटेंगे। जैसे हम अपने माता-पिता के साथ व्यवहार करेंगे, वैसे ही हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे। तो आइए सुनते हैं यह दिल को छू लेने वाली कहानी। एक गांव में एक लड़का रहता था। वह अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। माँ ने बहुत मेहनत से अपने बेटे को पाला था। उसे पढ़ाया, लिखाया और बड़ा किया। समय बीता और लड़के की शादी हो गई। घर में नई बहू आ गई। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। माँ और बहू में अच्छे संबंध थे। लेकिन साथ को जैसे कि अक्सर होता है, माँ का हर रोज अपने बेटे के लिए खाना बनाती और जब रोटी परोसती तो हमेशा एक ही बात कहती, बेटा ठंडी रोटी खा लो। लड़का शुरू में थोड़ा हैरान होता, लेकिन माँ की बात होने के कारण वह चुपचाप खा लेता। उसे समझ नहीं आता था कि आखिरकार माँ ऐसा क्यों कहती है। रोटी तो गर्म ही बनती है, फिर माँ उसे ठंडी क्यों कहती है। लेकिन माँ के प्यार और सम्मान में वह कुछ नहीं बोलता था और चुपचाप खाना खा लेता था। एक दिन की बात है, माँ को किसी जरूरी काम से गांव से बाहर जाना पड़ा। घर से निकलते समय उसने अपनी बहू से कहा, बेटी दोपहर में जब तुम्हारा पति आए तो उन्हें खाना परोस देना और हाँ, उनसे कहना कि ठंडी रोटी खा लो। बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं देख लूँगी। दोपहर को जब लड़का घर लौटा तो बहू ने उसे उसके लिए खाना परोसा। रोटी गरम थी, दाल सब्जी भी गरम थी। फिर बहू ने माँ की सीख याद करके कहा, जी ठंडी रोटी खा लीजिए। लड़का चौंक गया। उसने सोचा, अरे यहाँ तो गरम रोटी है, फिर मेरी पत्नी इसे ठंडी क्यों कह रही है। उसने बहू से पूछा, यह क्या कह रही हो? माँ तो कहती थी कि ठंडी रोटी खा लो, लेकिन यह रोटी तो गरम है, दाल सब्जी भी गरम है, फिर तुम ठंडी रोटी कैसे कह रही हो? बहू बोली, मुझे क्या पता, यह तो आपकी माँ जाने। उन्होंने ही मुझसे कहा था कि ऐसा कह देना, मैंने तो बस उनका कहना मान लिया। लड़का गुस्से में आ गया। उसने कहा, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, माँ तो हमेशा से ही ऐसा कहती थी, अब तुमने भी यही कहना सीख लिया। और वह भूखा ही रह गया और घर से चला गया। जब माँ घर लौटी तो उसने बहू से पूछा, बेटी क्या लड़के ने भोजन कर लिया? बहू ने जवाब दिया, नहीं माँ जी, उन्होंने तो भोजन किया ही नहीं, बल्कि वे तो नाराज होकर चले गए। माँ समझ गई कि कुछ गड़बड़ हुई है। उसने अपने बेटे को बुलाया और पूछा, बेटा तूने खाना क्यों नहीं खाया? लड़के ने कहा, माँ तू तो रोजाना कहती थी कि ठंडी रोटी खा ले और मैं चुपचाप सह लेता था, लेकिन अब मेरी पत्नी ने भी यही कहना सीख लिया। माँ बात तो सही, रोटी तो गर्म बनती है, फिर तू उसे ठंडी क्यों कहती है? यह रोटी ठंडी कैसी है? सत्य का खुलासा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने गहरी सांस ली और अपने बेटे से कहा, बेटा सुन, सुबह की बनाई हुई रोटी शाम को ठंडी हो जाती है और एक दिन की बनाई हुई रोटी अगले दिन ठंडी हो जाती है। बासी रोटी ठंडी होती है और ताज़ा रोटी गर्म होती है। लड़का
अभी भी समझ नहीं पाया। उसने पूछा, तो? माँ ने आगे कहा, बेटा, अब तू ध्यान से सोच। तेरे पिताजी की जो कमाई थी, जो संपत्ति थी, वह अब ठंडी बासी रोटी है। जो कुछ भी तू आज खा रहा है वह तेरे पिता की कमाई है, जो बरसों पहले की गई थी। वह बासी है, ठंडी है। गरम ताज़ा रोटी तो तब होगी जब तू खुद अपनी मेहनत से कमाएगा और अपने परिवार को खिलाएगा। जब तक तू अपनी मेहनत की रोटी नहीं कमाता, तब तक तू दूसरों की यानी अपने पिता की पुरानी कमाई पर निर्भर है। यह सुनकर लड़के की आंखें खुल गई। वह समझ गया कि माँ ने उसे क्या सिखाना चाहा था। वह रोने लगा और माँ के पैरों में गिर गया। उसने कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं समझ गया। अब से मैं खुद कमाऊंगा और अपनी मेहनत की गरम ताजी रोटी खाऊंगा। साथियों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। पहली शिक्षा, विवाह होने के बाद व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। माता पिता की संपत्ति पर निर्भर रहना उचित नहीं है। हमें अपनी मेहनत से कमाना चाहिए और अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। दूसरी शिक्षा, माता पिता हमेशा हमारा भला ही सोचते हैं। कभी कभी हमें उनकी बातें समझ नहीं आती, लेकिन उनके पीछे गहरा अर्थ छिपा होता है। जैसे रामायण में भगवान श्री राम ने किया। जब रावण सीता माता को ले गया तो राम जी ने अपने भाई भरत से मदद नहीं मांगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझा कि विवाह किया है तो अपनी पत्नी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने पहले अपनी भुजाओं के बल पर सुग्रीव की मदद की, उन्हें राज्य, कोष पूरा और नारी, ये चारों चीजें दिलाई, और फिर सुग्रीव से अपनी एक स्त्री के लिए सहायता ली। इसलिए विवाह तभी करना चाहिए जब हमें अपनी पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करने की ताकत हो। यदि यह ताकत नहीं तो विवाह नहीं करना चाहिए। तो साथियों, यह थी ठंडी रोटी की कहानी। एक सीधी सी कहानी, लेकिन इसमें जिंदगी का बहुत बड़ा सच छिपा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। और हाँ, अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनना चाहते हैं तो औरा आरती चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।